लाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलपुर, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सांख्यिकी स्टैटिक्स की सीरीज में हम बहुत सारे टॉपिकों के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का अध्ययन करना चाहेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट यानी हमें ओनली सिंगल अंकों में एक सीरीज दी हुई है, उसके साथ हमें बारंबारता दी हुई होगी या नहीं भी दी हुई होगी। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो ओनली हमें एक सीरीज दी गई है, उसके साथ कोई बारंबारता नहीं है, फिर हम कंटिन्यूस सीरीज के लिए सवाल करेंगे। तो इसके लिए क्या मेथड होगा, क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो उसको हम करते हैं। देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बहुत सारे फॉर्मूले आप जब पढ़ते हो तो लिखे मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझने की बात है कि आप एक ही फॉर्मूले को ठीक से समझ लीजिए, उसी से ही सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ हम बिना बारंबारता वाले सवाल के लिए अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कि हम सिग्मा के नाम से जानते हैं, उसका जो चिन्ह है जो यूज करते हैं वो प्रमाप विचलन के लिए वो सिग्मा, इस तरह से हम सिग्मा लिखते हैं। और इसके जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इस सब का अंडर। तो बच्चों क्या आपको समझ आया होगा कि ये सिग्मा डी स्क्वायर एक्स यानी हम पहले डी एक्स निकालेंगे, अगले कॉलम में उसका स्क्वायर करेंगे, तो जो स्क्वायर करेंगे वो होगा डी स्क्वायर एक्स। उसके बाद एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब है पदों की संख्या। जब हमारे सवाल में बारंबारता होती है तो वहाँ एन का मतलब होता है एफ का टोटल, लेकिन चूंकि हमारे सवाल के अंतर्गत ओनली एक्स सीरीज दी गई है, बारंबारता नहीं है, इसलिए यहाँ एन का मतलब हुआ पदों की संख्या। तो फॉर्मूला आप क्लियर समझ लीजिए, यानी डी एक्स निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, उसको हम डी स्क्वायर एक्स कहेंगे, और उसका टोटल करेंगे अपॉन एन पदों की संख्या माइनस सिग्मा डी एक्स। जो डी एक्स निकालेंगे उसका टोटल अपॉन एन, उसको एन से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर करेंगे और इन सब को अंडर रूट कर देंगे। तो इस तरीके से जो कॉलम्स बनेंगे तो क्या बने, हमारा एक कॉलम बनेगा dx का। अब dx के लिए हम जैसे कि हम समांतर माध्यम के अंतर्गत पढ़े थे कि जब हम dx निकालते हैं तो हम a मानकर निकालते हैं। इसके लिए दो चीजें हो सकती है। जब हम प्रमाप विचलन का अध्ययन करें तो dx निकालने के लिए या तो हम रियल मीन पहले निकालें और x माइनस एक्स बार करें, एक चीज। दूसरी चीज कि जो हमारी सीरीज है उसी में कि हम a मानकर निकालें, दोनों ही हम तरीके अपना सकते हैं। अगर आप रियल मान पहले निकालते हो और उससे आप इसका dx निकालोगे तो जो dx का टोटल है वो 0 आता है। मूल माध्य से निकालने में जो हम dx निकालेंगे उसका टोटल 0 आता है। इसलिए बहुत सी बार बच्चे गलती करते हैं कि जो सूत्र लिखा होता है कि ये वैल्यू, क्योंकि dx के मूल बिंदु से मूल मान से निकालने पर dx 0 हुआ, तो इस फॉर्मूले में सिग्मा dx की वैल्यू 0 आएगी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है उस समय, समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन ओनली, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाती है। हम किसी से भी माध्य निकालें, फॉर्मूला पूरा याद करना है। अगर रियल माध्य से निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी वैसे ही 0 हो जाएगी, इसलिए 0 होने पर अपने आप ही 0 आ जाएगी, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इसके लिए देखें, हम सबसे पहले a मानकर करते हैं। मान लीजिए a मानकर हम इसको निकालना चाहे dx, तो हम इसका जो मान लीजिए 60 हमने a मान लिया, तो ये हो गया आपका x माइनस a और a बराबर मान लिया आपने 60। तो हमें dx निकालना है।
तो अब dx आप इजीली निकाल सकते हो। x माइनस a यानी 20 माइनस 60 यानी माइनस 40, 30 माइनस 60 यानी आपके हो गए माइनस 30, 40 माइनस 60 यानी कि ये हो गए आपके माइनस 20, ये हो गए 0, ये हो गए प्लस 15 और ये हो गए माइनस के 25 और ये हो गया आपके प्लस के 30। तो ये x में हम टोटल कर लेंगे। मान लीजिए आपके 15 प्लस के और 30 45, तो आपके हैं प्लस के और ये माइनस 20 और 25 45, ये माइनस तो माइनस 70 आपके बचे जी। तो सिग्मा dx का टोटल आ गया आपके माइनस 70। यहाँ हमने जो dx निकाला है वो a से निकाला है। हम इसको माध्य से भी निकाल सकते थे। माध्य से निकालने के लिए हम इन सब को जोड़ देते, यानी माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n, यानी सारे x को हम जोड़ देते, ये x है, इन सारी वैल्यू का टोटल हम कर देते। मान लीजिए तो ये हो जाता है टोटल 0 10, ये हो जाता है 350 अपॉन 1 2 3 4 5 7, यानी इसका जो मीन आता वो होता 350 अपॉन 7 यानी 50। तो इसका समांतर माध्य अगर 50 आता उससे भी हम dx निकाल सकते थे, और यहाँ पर फिर dx की वैल्यू का जो टोटल करते सिग्मा वो 0 आता, इसलिए फॉर्मूले पे ये वैल्यू 0 हो जाती। वो ज़्यादा आसान हो जाता है बच्चे को कैलकुलेशन करने में। तो अगर आपको ए से नहीं निकालना तो आप मूल माध्य निकाल लीजिए, सिग्मा x कर दीजिए अपॉन n, n मीन्स पदों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए और जो आएगा वो आपका 50 आ जाएगा। अब इसका यहाँ पर ये माइनस 70 है, अब इससे आप अगर करते मूल से, मूल यहाँ x माइनस a की जगह x माइनस x बार करना है आपको, यानी x में के x बार माइनस करना है, तो इसका टोटल 0 आएगा। और फॉर्मूले में आप पुट करोगे, फॉर्मूला यही रखना है, या वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, तो ये ओनली ये बच जाएगा। बट फॉर्मूला यही याद रखें, वो अपने आप ही 0 आता है। मान लीजिए अभी हम ए से भी कर रहे हैं, तो अगला कॉलम हो जाएगा आपका d²x। अब आप इसको d²x कर लीजिए, ये हो गए माइनस के 1600, इसकी स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगी, ये हो गए 900, ये हो गए 400, ये 0, ये हो गए 225, ये हो गए 625 और ये हो गए 900। इन सब को आप जोड़ लीजिए। मान लीजिए आप 1600 और 900 25 29 और 6 और 2 8 3750 और 900, ये हो गया आपका 3 6, यानी सिग्मा d²x हो गया आपका 4650। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, इनका हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, और जो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है इसका कि सिग्मा यानी ये वैल्यू सिग्मा d²x, यानी जो हमने ये तो था हमारा dx, ये था d²x, इसका टोटल को हम कहेंगे सिग्मा d²x, और इसकी वैल्यू आप रख देंगे अंडर रूट में, ये होगी 4650 अपॉन n का मतलब पदों की संख्या, वो हो गई आपकी 7 माइनस ये जो चीजें हैं सिग्मा dx लेंगे, यानी जो dx है उसका टोटल अपॉन n, जो है आपका -70 अपॉन 7 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम काट देंगे ओवर 10, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी आए 4650 अपॉन 7 और ये माइनस और ये 10 काटा स्क्वायर करने पर हो गया 100। इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, उसमें के 100 माइनस कर दीजिए। मान लीजिए इसको आपने डिवाइड किया 4650 को 7 से 6 बार गया तो 42, ये बचे 4, ये बार 6 बार गया तो 42, ये बचे 3 और फिर जाएगा ये 4 बार 28 2.0 और लगभग 2 और ये 6 और ये 0 और 8, यानी 600 लगभग 664.28। इसका रूट जो भी आएगा वो हो जाएगा प्रमाण विचलन। क्लियर? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी हमें पहले dx निकालना है, वो a से निकाला, x माइनस a करके उसका टोटल कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे टोटल कर लेंगे, उसको हम कहेंगे सिग्मा d²x। अब इसका फॉर्मूला सिग्मा बराबर सिग्मा d²x, यानी d²x जो निकाला उसका टोटल अपॉन n पदों की संख्या,
माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये हमने रखेंगे, इसको डिवाइड करके स्क्वायर कर देंगे, माइनस स्क्वायर में वो प्लस हो गया, और ये भाग तो माइनस ही रहता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इजीली हम प्रमाण विचलन निकाल लेंगे। अगर हम इसको पहले माध्य निकालते और फिर हम सॉल्व करते तो उसमें हमें एक इजी हो जाता कि जो dx की वैल्यू है सिग्मा dx की वो 0 आ जाता, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो उसके लिए हमने बताया था सबसे पहले हमें माध्य निकालना है। माध्य का मतलब सिग्मा x यानी जो x की वैल्यू दी हुई है उन सबको हमने जोड़ दिया, वो ऐड किया 350 अपॉन n, ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है। तो 350 को 7 से डिवाइड किया 50, यानी इसका माध्य आया 50। अब हम जो dx निकालें वो एक ही जगह, यहाँ पर x बार आ जाएगा, तो dx किससे निकाल रहे हैं हम? मूल माध्य से। तो मूल माध्य से निकालने के कारण अब x माइनस a की जगह यहाँ पर x माइनस x बार आएगा, और जहाँ पर x बार है हमारा 50। अब 50 से हम करेंगे तो dx का जो टोटल आएगा वो 0 आएगा, जिससे कैलकुलेशन में ये संख्या 0 हो जाएगी और यही बचेगी सॉल्यूशन करना आसान से। देखिए, तो x माइनस x बार 20 माइनस 50 करेंगे तो माइनस के 30, क्योंकि हमारा रियल जो माध्य है वो 50 है। ठीक है, 30 माइनस 50 ये हुआ माइनस के 20, 40 माइनस 50 माइनस के 10, 60 माइनस 50 प्लस के 10, 75 माइनस 50 प्लस के 25, 35 माइनस 50 माइनस के 15, तो 90 प्लस 50 यानी प्लस की 40। अब आप इसका टोटल करके देखिए, माइनस के 30 और 20 10, कितने हुए? 50 और 60 और 15 75, यानी माइनस के तो है आपके 75 और प्लस की संख्या देखिए 10, तो ये आपके पास, और 25 से 35 और प्लस के 40 से, यानी प्लस की भी आपकी 75 यानी 0। जैसा इन्होंने कहा था कि मूल माध्य से निकालने पर dx का टोटल कितना आता है? 0। तो ये संख्या हो गई 0। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गए 900, ये हो गए 400, ये हो गए 100, ये भी 100, ये हो गए 625, ये हो गए 225 और ये हो गए 16। इनका अब टोटल कर लेंगे। तो टोटल कीजिए, तो 9, 13, 100, 114, 15, ये हो गए 325 और ये हो गए 350 और ये हो गए लगभग 3950। तो ये जो टोटल आया ये हो गया 3950। अब आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि dx जो आपने निकाला उसकी वैल्यू 0 है। फॉर्मूला यही रहेगा। कोई भी सवाल हो, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आपके सवाल समझना कॉन्सेप्ट पहले है। संख्या में आपको लिखने में कोई एरर हो तो हो सकती है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। संख्या एग्जाम्स में कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमने यही सवाल किया हम सीख गए। आपको प्रैक्टिस करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि माध्य विचलन निकालने के लिए पहले dx निकालना है, तो रियल माध्य से निकालें, चाहे कल्पित माध्य से निकालें dx x माइनस x बार से या ऐसे, तो डी स्क्वायर एक्स दोनों का टोटल करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आप इजीली सॉल्यूशन करके उसको निकाल सकते हो। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसी के और सवाल प्रैक्टिस के लिए फिर लेंगे, जिसमें हम बारंबारता वाले सवाल भी लेंगे। उसमें हम केवल जो dx निकालेंगे और d स्क्वायर x निकालेंगे, तो जो बारंबारता दी हुई होती है उसको